हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के एक और न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था प्लांट टिश्यू के डेफिनेशंस को, उसके बाद हम लोग ने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, फिर उसके टाइप्स को, देन आफ्टर उसके लोकेशंस और उसके फंक्शंस को। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू, जो एग्जाम में बहुत टाइम पूछा जाता है, फिर उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, फिर हर टाइप्स के अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शंस पूछे जाते हैं, और फिर उसके डायग्राम के बेसिस पे उसका लोकेशंस फंक्शन हम लोग को इस चैप्टर में और इस पॉइंट में क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप परमानेंट टिश्यू का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, तो आप समझ के क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है। परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट हो गया, नाम में ही है परमानेंट। और कोई भी चीज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसी जॉब में होता है या कहीं पे होता है तो परमानेंट मतलब वो वही करेगा, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है वो एक ऐसा टिश्यू होता है जो अपना डिवीज़न कैपेसिटी को क्या कर चुका होता है, लॉस कर चुका होता है। और ये बनता किसके हेल्प से है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हेल्प से है। और इसका जो फंक्शंस होता है वो स्पेसिफिक टाइप का स्पेशलाइज्ड हो जाता है फंक्शंस। उसी तरह के टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशंस हम लोग एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, उस सिंपल डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे थोड़ा समझने का आप कोशिश कीजिएगा। तो जिसमें पहला डेफिनेशन है परमानेंट टिश्यू का, अ ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल। मतलब यदि हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात करें तो उसमें हमने बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका ग्रुप होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यू लिविंग सेल का ग्रुप होता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें दोनों तरह के टिश्यू आएंगे, एक लिविंग भी आएंगे और डेड भी आएंगे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है कि परमानेंट टिश्यू किस किस तरह के टिश्यू को कंसिस्ट करता है या सेल को कंसिस्ट करता है। तो आपको बोलना है दोनों तरह के सेल को, लिविंग सेल को भी और डेड सेल को भी, ठीक है। विच आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी जस्ट हमने बताया था कि किसके हेल्प से बनेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हेल्प से बनेगा। दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब कि वैसा टिश्यू जो अपना जो डिविजन्स करने का कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है, ठीक है। एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट्स, और वो स्पेसिफिक टाइप का फंक्शंस क्या करेगा, प्लांट में परफॉर्म करेगा। उसी तरह के टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या कुछ हो सकता है, इसका फंक्शंस हो सकता है प्लांट को सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह में हेल्प करना, स्टोरेज में हेल्प करना, और भी बहुत सारा फंक्शंस। इसके टाइप्स जो हम लोग देखेंगे तो हर एक बेसिस के फंक्शंस को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, फंक्शंस होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू के यदि टाइप्स आपसे पूछा जाए तो कितने टाइप्स बोले हैं, दो टाइप्स होते हैं। और वो दो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। और सेकेंड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब कि वैसा टिश्यू जो सिंपली फंक्शंस करता है, मतलब नाम में ही इसका फंक्शंस छुपा हुआ है। तो जो वैसा परमानेंट टिश्यू जो कहीं ना कहीं सिंपली प्लांट बॉडी में क्या कर रहा है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वैसे परमानेंट टिश्यू जो प्लांट में कम्प्लेक्स फॉर्म में अपना फंक्शंस को करता है या फिर उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उस तरह के परमानेंट टिश्यू को क्या कहेंगे हम लोग, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग को जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करना है वो मेनली हम लोग को डिस्कस करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वैसा टिश्यू जिसका सिंपल स्ट्रक्चर हो, सिंपल फंक्शन हो और सिंपल उसका ओरिजिन हो, उसी तरह के टिश्यू को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आइए हम लोग एक प्रॉपर एक डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल, सिंपल परमानेंट टिश्यू का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सेल आर सिमिलर इन ऑरिजिन, जिसका ऑरिजिन क्या हो, सिमिलर हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर भी सब सेम हो, एक ही जैसा हो, ठीक है। एंड सिमिलर इन फंक्शन, और सिमिलर क्या हो, सबका फंक्शंस भी सिमिलर हो, तो उसी तरह के टिश्यू को क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो आर कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, याद रहेगा। अब बात है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का फिर से अगेन क्लासिफिकेशंस है। तो फिर से सिंपल परमानेंट टिश्यू को कितने ग्रुप में बांट देना है, इसको फिर से 3 ग्रुप में बांट देना है। पहला जो होगा पैरेन्काइमा, दूसरा जो होगा कॉलेनकाइमा, और तीसरा जो होगा वो एस्केलेनकाइमा, ठीक है। पहला क्या बोले, पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा एस्केलेनकाइमा। अब कोई पूछता है कि भाई ये तीनों जो टाइप्स अपने बांटा है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा को, तो किस बेसिस पे बांटा है। तो ये तीनों जो है आपस में ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस के बेसिस पे अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे। ये तीनों जो है एक दूसरे से क्या है, अलग है। ठीक है, तो वो हम लोग को देखना है कि यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बोल देता है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा एंड एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहले पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर को समझिए। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए तो आप आराम से इसका प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को लिख सकते हैं। क्या इसका प्रॉपर्टीज़ है, देखिए पहला जो है, इसमें जो भी सेल है इसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो यह स्पेस है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ये इंट्रासेलुलर स्पेस है। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि इसके जितने जो सेल होंगे उसमें थिन सेल वॉल होगा। जो ये सेल वॉल दिख रहा है ये काफ़ी क्या होता है, पतला होता है। ये सेल वॉल जो है ये काफ़ी थिन होता है, पतला होता है। इसके बाद इसका जो सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसका जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। यदि बात किया जाए कि जो प्लांट बॉडी में जो मेनली पैरेन्काइमा जो है क्या कुछ फंक्शंस करता है, तो इसका स्टोरेज का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज और फंक्शंस किसका है, ये सब है पैरेन्काइमा का प्रॉपर्टीज। तो वही हम लोग सिंपल डेफिनेशन ऑफ इसका प्रॉपर्टी क्या कुछ समझ के लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो देख सकते हैं, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू। मतलब कि ग्राउंड टिश्यू कहने का मतलब कि ये बेसिक फॉर्म का एक टिश्यू होता है। ठीक है, जो मेनली किसके अंडर में आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंडर में आता है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू विथ थिन सेल वॉल। अभी हमने बताया था कि सेल वॉल कैसा रहेगा, थिन रहेगा। ठीक है, पॉलीगोनल सेल जो होगा वो पॉलीगोनल होगा विथ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसका सेंट्रल वैक्यूल जो होगा काफ़ी बड़ा होगा। ठीक, एंड इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देम। इसमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस होगा, जो हमने ये बोला है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। दो अगर सेल का बात किया जाए, इसमें यदि ग्रुप ऑफ सेल है, क्योंकि ये पॉलीगोनल है तो बहुत सारा सेल इसके अंदर में होगा, तो जो भी ग्रुप ऑफ सेल है इसके बीच का जो स्पेस रहेगा, जैसे दो सेल हैं तो दोनों सेल के बीच का जो स्पेस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इंट्रासेलुलर स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। इस इंट्रासेलुलर स्पेस में क्या भरा रहेगा, तो एयर भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो एयर भरा रहने से इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये मेनली क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है। मेनली ये इसके कारण क्या होता है कि जो वाटर हाइथेसिया होता है, बहुत तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो किसके कारण होता है, ये होता है मेनली पैरेन्काइमा के हेल्प से। ठीक है, तो इसका फंक्शन से यदि पूछा जाए तो क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब कि यह सेल में क्या करता है, यह प्लांट बॉडीज़ में फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा है प्रोवाइड टेम्प्रोरी सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को एक्सटर्नली थोड़ा बहुत क्या करता है, सपोर्ट भी देने का काम करता है, जो याद रखना है। ठीक है, देयर इंट्रासेलुलर एयर स्पेस अलाउ गैसियस एक्सचेंज। मतलब कि जो भी इसका इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें दिख रहा है, जो ये इंट्रासेलुलर स्पेस है वो क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करेगा। क्या चीज़ में, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस करने का मतलब कि जब यह फोटोसिंथेसिस करते रहेगा तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउट करेगा, तो इसके अंदर CO2 भरेगा। ठीक है, इस CO2 के प्रेजेंट में क्या करेगा, ये अपना फूड को प्रिपेयर कर लेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, और फिर उस दौरान जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उस दौरान ऑक्सीजन भी तो बाहर निकलेगा ना, तो उस समय एक्सचेंज ऑफ गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। लेकिन जिस टाइम रिस्पिरेशन होगा प्लांट में, उस टाइम कौन जाएगा अंदर, उस टाइम जाएगा ऑक्सीजन और रिलीज़ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों टाइम में जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, जिस समय सिचुएशंस के अनुसार से क्या करते रहेगा, डिफरेंट गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रहेगा कि देयर इंट्रासेल्युलर एयर स्पेस, देयर इंट्रासेल्युलर एयर स्पेस अलाउ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद जो फोर्थ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। ठीक है, इन एक्वेटिक प्लांट, जो भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वैसे प्लांट जो कहाँ पे पाए जाते हैं, वाटर में। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट के फॉर्म में वाटर में कौन पाए जाएंगे, तो वाटर हाइथेसिया एज अ बेस्ट। तो प्लांट इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी, इसका जो एयर कैविटी होगा ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, आर प्रेजेंट। ठीक है, इन पैरेन्काइमा टू गिव्स बायोन्सी। बायोन्सी करने का मतलब कि उसमें एयर स्पेस रहेगा, तो उसमें एयर क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। ठीक है, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टू द प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा। सच अ टाइप ऑफ
पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। इसको जो हम लोग है एक अलग ही नाम से जानते हैं। एरेन्काइमा जस्ट लाइक पैरेन्काइमा के अंडर में आता है, जिसका मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसके जो इंटरस्टेलर स्पेस और एयर कैविटी होता है उसमें एयर भरा हुआ रहता है जो उसको बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण जो भी प्लांट है इजीली फ्लोट करता है किस पे, वाटर के सरफेस पे। जस्ट लाइक वाटर है या डिफरेंट टाइप्स के अलगे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं। तो ये इसको हम लोग अलग नाम से जानेंगे, जिसको वो क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा का पार्ट्स में आ जाएगा एरेन्काइमा। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो वैसा टिश्यू होता है जिसमें जो लिविंग सेल है और डेड सेल है वो दोनों रहता है, जो अपना डिवीज़न कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुका है। ठीक है, इसका फंक्शन स्पेसिफिक टाइप का होता है। फिर से हम लोग ने परमानेंट टिश्यू को दो भाग में बांटा, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल के बारे में। तो सिंपल वैसा टिश्यू जिसका ऑरिजिन सिंपल हो और स्ट्रक्चर सिंपल हो और इसका फंक्शंस भी सिंपल हो और सिमिलर हो सेल बॉडीज आई मीन प्लांट बॉडीज के अंदर, वैसे टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग ने फिर से तीन भाग में बांटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हम लोग ने अभी तक देखा वैसा टिश्यू था जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा था। ठीक है, थिन सेल वॉल था, सेल वॉल काफ़ी पतला था। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो थे किसके थे, पैरेन्काइमा के थे। फिर पैरेन्काइमा का फंक्शंस क्या था, तो इसका फंक्शंस हम लोगों ने देखा कि इसका स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करता है। ये टेम्प्रोरी क्या करता है, प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी देता है, एक्सटर्नल जो सपोर्ट वगैरह मिलता है। ठीक है, इसके हेल्प से जो इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, एयर भरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो मेनली इसके हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, और इसके बाद एयर कैविटी प्रेजेंट रहने के कारण क्या करता है, ये इजीली एयर पे आई मीन वाटर के सरफेस पे क्या करता है, फ्लोट करता है। इसीलिए इसको हम लोग एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग का यहाँ से पैरेन्काइमा विथ स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कोलेन्काइमा का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे हम लोग ने पैरेन्काइमा को देखा वैसे हम लोग को कोलेन्काइमा भी कंप्लीट करने हैं। तो अब हम लोग कोलेन्काइमा को देखते हैं। तो इधर का पार्ट रफ कर देते हैं, शुगर एंड स्टार्च। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं कि जो हम लोग का सेकेंड जो टाइप था क्या चीज़ था, स्केलेन्काइमा, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोकेट कर सकते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको क्या करना है, इसमें दिख रहा होगा कि जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो क्या हुआ है, कमा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंट्रासेलुलर स्पेस इज एक्सट्रीमली स्मॉल और नॉन एक्सटिंक्ट। क्लियर है, मतलब कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो न के बराबर होगा, थोड़ा सा रहेगा भी, एक्सट्रीमली बेसिस पे वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होगा वो काफ़ी थिक होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिक सेल वॉल, वैक्यूल होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेगा और साइटोप्लाज्म वगैरह इसमें प्रेजेंट रहेगा। इसके जो सेल वॉल रहेंगे वो कनेक्ट रहेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडिल लैमेला। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। अब बात आता है कि इसका प्लांट बॉडी में फंक्शंस क्या है। तो यदि आपसे फंक्शंस पूछा जाता है, पहले तो इसका प्रॉपर्टीज़ जाना है। तो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस इसका क्या है, न के बराबर है। इसके बाद इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है। इसके सेल में जो भी इसके पार्टिकुलर पार्ट्स है इसमें आप दिखा सकते हैं क्या चीज़, क्लोरोप्लास्ट। और यदि क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इसको क्या चीज़ में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस और फूड को प्रिपेयर करने में। बात क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ को। तो हमने यहाँ प्रॉपर्टीज़ में लिखा है इट इज़ अ कंपोज्ड बाय इलोंगेटेड लिविंग सेल। यहाँ पे एक बात है कि ये भी जो है लिविंग सेल को कंसिस्ट करता है, जस्ट लाइक किसके तरह, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल को कंसिस्ट किया, ये भी किसको कंसिस्ट करेगा, लिविंग सेल को। ठीक है, और अनइवन प्राइमरी थिक वॉल, हमने अभी जस्ट बताया कि इसका वॉल क्या रहेगा, सेल वॉल जो रहेगा वो थिक रहेगा। ठीक है, विच पोसेस है हेमीसेलुलर, मतलब कि वो कंपोज रहेगा, उस पर बहुत सारे डिपोजिशंस रहेगा इसका, हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज का, पैक्टिन्स का। ठीक है, तो सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया एंड पैक्टिन मटेरियल्स, ये सारा चीज़ का डिपोजिशंस होने के कारण इसका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी लेयर पे आप एक चीज़ को दूसरा चीज़ को आप अरेंज करते जाइएगा तो क्या होते चला जाएगा, मोटा होते चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेल वॉल किसके कारण थिक हो जाता है, तो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशंस होने के कारण। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, एंड पैक्टिन मटेरियल्स दे ऑफ्टन कंटेन अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट।
हमने अभी जस्ट बताया था। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो काफ़ी कम अमाउंट में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जिसके हेल्प से क्या करेगा, ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करके और फूड को बना के और स्टोर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर फंक्शंस को कि ये प्लांट बॉडी में क्या कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। ये क्या करता है, प्लांट को एक्सटर्नल बेसिस पे मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्लियर है। और ये प्लांट को उस पार्ट को सपोर्ट देता है जो मेनली क्या होता है, यंगर पार्ट होता है। यदि एक प्लांट का यदि पार्ट हो, जस्ट लाइक यहाँ पे समझिए, जैसे ये प्लांट्स है, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट ये यदि लीफ पार्ट है और यहाँ से एक नया बर्ड निकल रहा है, एक यहाँ पे नया बर्ड निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू रहेगा, यहाँ पे इस पार्ट पे प्रेजेंट रहेगा आपका कोलेनकाइमा। जो ये कोलेनकाइमा है इसको क्या करता है, सपोर्ट देता है, क्योंकि जो पार्ट यंगर रहेगा वो उसको ग्रो करने के लिए तो नीचे से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी सॉफ्ट पार्ट है, तो उसको सपोर्ट देने का काम कौन करता है, कोलेनकाइमा करता है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराएगा क्या चीज़, इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, उसके बाद है कोलेनकाइमा प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ। ये टेंसिल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो लचीला रहे, जो लीफ का पार्ट रहे या स्टीम का पार्ट रहे वो काफ़ी लचीला रहे। किसके कारण, ये कोलेनकाइमा के कारण। टू द लीफ वेन्स, मतलब कि जो लीफ वेन होगा उसको, एंड स्टीम ऑफ यंग प्लांट्स, जो यंग प्लांट होगा, अभी हमने जस्ट बताया, जो यंग प्लांट होगा उसको क्या देगा, सपोर्ट्स देने का काम करेगा, विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग इट, मतलब वो टूटता नहीं है। जैसे आप देखते भी होंगे कि जो हम लोग का स्टीम का पार्ट होता है वो एयर के प्रेशर के कारण काफ़ी नीचे तक झुक जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देने का कौन काम कर रहा है, वो देने का काम कर रहा है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा के कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिला, इलास्टिसिटी भी मिला, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिला, जिसके कारण जो यंगर पार्ट था वो मेनली फ्लेक्सिबल हुआ विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन अ सेल ऑफ कोलेनकाइमा कंटेन सम क्लोरोप्लास्ट दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। अभी हमने जस्ट बताया कि जो कोलेनकाइमा रहता है वो प्लांट्स के जो लीफ पार्ट होता है या कोई स्टीम पार्ट होता है उसमें सही अमाउंट में क्या कंसिस्ट करता है, फीव अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट को कंसिस्ट करेगा। और क्लोरोप्लास्ट का तो एक ही काम है, फोटोसिंथेसिस करके शुगर और स्टार्च के फॉर्म में फूड को क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शंस हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, इधर डायग्राम हो गया। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में, प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आएगा तो वो कर सकते हैं, और यहाँ से फंक्शन आप कर सकते हैं। तो हम लोग का लास्ट जो बच रहा है वो बच रहा है स्केलेनकाइमा। तो हम स्केलेनकाइमा को देखते हैं, तो इधर के पार्ट को इरेज कर देते हैं। टू दी प्लांट बॉडी, तो हम लोग का जो थर्ड एंड लास्ट जो पार्ट है क्या चीज़ का, प्लांट टिश्यूज़ के परमानेंट टिश्यू के टाइप्स में, वो है स्केलेनकाइमा। तो स्केलेनकाइमा का एक जनरल स्ट्रक्चर आता है, तो आप इस तरह से आप उसको लोकेट करके दिखा सकते हैं। अब बात आता है कि इसका प्रॉपर फंक्शन हम लोग समझ के कैसे लिख सकते हैं। तो जो स्केलेनकाइमा होता है इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस पहले एब्सेंट रहेगा, जो अभी तक हम लोगों ने पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा में देखा कि प्रेजेंट था, तो स्केलेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, एयर कैविटी एब्सेंट रहेगा। इसमें जो इसका सेल वॉल जो होगा काफ़ी ज़्यादा थिक होगा, लिग्निफाइड होगा, काफ़ी हाईली थिक होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ना तो किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट होगा और ना ही किसी तरह का पिगमेंट होगा, तो ना ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो भाई ये फंक्शंस क्या करेगा, तो इसका जो मेन फंक्शंस जो देखा जाता है प्लांट, वो एक ही फंक्शंस है, और वो क्या है, तो प्लांट्स को यह एक्सटर्नल क्या देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का क्या करता है, काम करता है। और इसके अंडर में जितने जो टिश्यूज़ आएंगे या जितने भी सेल आएंगे वो सारे क्या होंगे, डेड होंगे। तो क्या कुछ है, डेड है, इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट है, थिक सेल वॉल है, और ये क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग मिला के एक प्रॉपर डेफिनेशन से हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ अ डेड सेल। ठीक है, एंड दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कोई भी सेल डेड होता है क्यों, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ स्केलेनकाइमा आर ग्रेटली थिकेड ऑफ लैग्निन, मतलब कि इसका जो सेल वॉल रहेगा वो हाईली थिक रहेगा ड्यू टू डिपोजिशंस ऑफ लैजिन और लैग्निन पिगमेंट। ठीक है, ड्यू टू थिकनेस ऑफ स्केलेनकाइमा सेल वॉल एयर कैविटी बिकम अ एब्सेंट। ठीक है, तो जो एयर कैविटी रहेगा वो और ल्यूमेन जो रहेगा वो नियरली क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पिट वगैरह है जो इसके कनेक्शंस में हेल्प करेगा, और एम्प्टी ल्यूमेन नो लिविंग कंटेंट, मतलब इसमें किसी भी तरह का लिविंग कंटेंट यहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फंक्शंस में एक ही फंक्शंस आपको याद रखना है। ठीक है, और वो क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो द स्केलेनकाइमा इज मेनली मैकेनिकल एंड
प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस। इसका जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शंस। प्लांट को क्या करता है, एक्सटर्नल हार्म से क्या देता है, प्रोटेक्शंस देता है। यही इसका मेन क्या हो जाएगा, फंक्शंस आ जाएगा। इट्स गिव अ स्ट्रेंथ, ये क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, जो प्लांट्स का जो रिजिडिटी होता है एक्सटर्नल कंडीशन से उसको रिजिडिटी मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला, जो कि इसका ये प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी हम लोग का कॉलन कायमा का भी था। ठीक है। एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगा टू दी प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को ये सारा चीज़ क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो सिंपली हम लोग देखें, इसका स्ट्रक्चर आएगा तो बना सकते हो, प्रॉपर्टीज आएगा तो लिख सकते हो, और फंक्शंस एक ही लिखना है। तो एक फंक्शन सिंपल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ, ये सारा चीज़ क्या करता है, ये मेनली प्लांट्स को प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो हम लोग ने आज इस वीडियो में हम लोग ने देखा परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग ने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसमें हम लोग ने फिर देखा पैरेन्काइमा का क्या फंक्शंस है, कोलेनकाइमा का क्या फंक्शंस है। फिर हम लोग ने स्केलेनकाइमा का फंक्शंस देखा विथ लेवल डायग्राम। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, हम उसको सेपरेट करके समझाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।